नमस्कार दोस्तों, स्वामी एग्रो फार्म्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप इस सीरीज में देख रहे हैं कि नया तालाब कैसे बनता है, उसमें किस तरह से कल्चर स्टार्ट करते हैं, एक नए सिरे से ये सीरीज चल रहा है। अब तक आप इस प्लेलिस्ट के वीडियो में देख चुके होंगे कि किस तरह से तालाब बनता है, जो कि हमने ट्रैक्टर से बनवाया था और अब वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाए थे। फिर उसके बाद हमने आपको दिखाया कि क्या क्या सावधानियां हमें लेनी चाहिए तालाब बनाने के समय, वो आपने देख लिया। अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम तालाब को तैयार करते हैं। बच्चा डालने से पहले हम किस तरह से तालाब को तैयार करते हैं, पानी को किस तरह से तालाब तैयार करते हैं। देखिए, बेसिकली दो चीज होता है। अगर आप आईएमसी कर रहे हैं, आईएमसी मतलब इंडियन मेजर कार्प, जिसमें रेहू, कतला, नैनी, मृगल, आप कहिए ब्लैक कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, ये सब मछलियां आती है बेसिकली, जिसके स्किन पे चोइटा होता है। तो चोइटार मछली के पालन के लिए जो नया तालाब को तैयार किया जाता है, उसका विधि कुछ अलग है। और अगर पंगासियस कर रहे हैं तो उसका तरीका अलग है। कुछ ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत का ही है, लेकिन हम इस वीडियो में दोनों का आपको हम बताएंगे। अगर आप आईएमसी का कल्चर करने वाले हैं तो किस तरह से नया तालाब को तैयार करते हैं, और आप पंगासियस का कल्चर करना चाह रहे हैं तो पंगासियस के लिए नया तालाब को किस तरह से तैयार करते हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएमसी के लिए। अगर हमें आईएमसी का पालन करना है तो हम तालाब बनने के बाद क्या करें। तो सबसे पहले जब तालाब बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो समतल जमीन रहेगा, तो उसमें 50 केजी चूना प्रति एकड़ के दर से आप छिड़काव करवा दीजिए। फिर उसके बाद उसमें 2000 केजी 2 टन गाय का गोबर या भैंस का भी गोबर चलेगा उसमें, तो गाय का गोबर 2 टन चारों तरफ छिटवा दीजिए। 30 केजी आप उसमें यूरिया छिटवाइए और 30 केजी एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 केजी सरसों की खली को, ये पांचों चीज को आप पूरी तालाब में अच्छे तरह से छिड़काव करवा दीजिए। जिस तरह से खेत में खाद को छीटा जाता है उसी तरह से पूरे तालाब में आप छीट दीजिए। उसके बाद आप ट्रैक्टर की मदद से उसे जोत दीजिए। जोतने के बाद आप उसमें पानी ऐड करना स्टार्ट करिए। पानी जब नया तालाब होता है तो पानी बहुत तेजी से सोखता है, तो आपको 2 से 3 दिन में आप धीरे धीरे पहले 2 फीट एक दिन में पानी करके रोक दीजिएगा एक दिन, तो फिर 1 फीट के लमसम वो पानी सूख जाएगा, क्योंकि वो नया तालाब होगा। इस कारण से वो पानी बहुत स्पीड से सोखेगा। फिर आप 1-1 फीट करके आप उसमें पर डे पानी बढ़ाते जाइए। आप 5 से 6 दिन में जब आपका पानी 5 फीट का लमसम हो जाए तो उसमें क्या करिए कि आप देखिएगा कि पानी का कलर हरा ग्रीनिश टाइप हो जाएगा। इसका मतलब अब उसमें प्लैंटन की डेवलपमेंट हो चुकी है। अब वो तालाब तैयार है मछली डालने के लिए। लेकिन मछली डालने से पहले आपको एक और स्टेप करना चाहिए, ऑयल इमल्सन करना चाहिए। ये क्या प्रक्रिया है, इसमें क्या करिए कि आप 4 लीटर के लमसम डीजल और उसमें 2 केजी कोई भी डिटर्जेंट सर्फ को आप घोल दीजिए और पूरे तालाब में छिड़काव करा दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर किसी तरह का कोई कीटाणु बेसिकली जो कि मछली को डैमेज करे, वो ऊपर के सतह पे घूमते रहता है। जब आप बच्चा डालिएगा तो वो जो बैक्टीरिया होता है, कीटाणु होता है, वो मछली को डिस्टर्ब करता है। इसलिए आप ऑयल इमल्सन करिएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई टूट जाएगी और वो सतह पे ही घूमते रहता है, या अगर नीचे भी है पानी में है तो वो बार बार वो कीड़ा ऊपर आता है सांस लेने के लिए। तो जब ऑयल इमल्सन करिएगा तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई टूट जाएगी और इस कारण से वो जितना भी कीड़ा रहेगा वो मर जाएगा। नया तालाब में भी कीड़ा आता है। तो सबसे पहले तो आप चूना का प्रयोग करिए। चूना छिड़काव करवा दिए 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। फिर जाकर आप 2 टन गाय का गोबर 10 दिन से मतलब 4 दिन से 10 दिन के बीच का ही हो गोबर तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। ना ज्यादा नया, 4 दिन से ज्यादा नया नहीं, और 10 या 15 दिन से ज्यादा पुराना भी नहीं गोबर यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद 30 केजी एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट और 30 केजी यूरिया और 200 केजी सरसों की खली, ये पांचों चीज मिलाकर पूरा छिड़काव कराकर जोत करवा दीजिए। उसमें पानी धीमे धीमे ऐड करिए। जब 5 फीट पानी हो जाएगा तो आप देखिएगा कि पानी का कलर हरा हो जाएगा, और हरा होने के बाद आप उसमें बच्चा डालने से पहले 1 दिन पहले ऑयल इमल्सन करिए। ऑयल इमल्सन के लिए आप 4 लीटर डीजल
में 2 kg सरफ को एक ड्राम में मिला लीजिए और पूरे तालाब में चारों तरफ छिड़काव करवा दीजिए। छिड़काव कराने के बाद आप देखिएगा अगर जो भी किसी तरह का बैक्टीरिया रहेगा वो मर जाएगा। फिर आप क्या करिए कि नेक्स्ट डे उसमें एक बार जाल चला लीजिए। जाल चलाकर जो भी कीटाणु जो मरा उड़ा है वो सबको साइड कर दीजिए और उसके नेक्स्ट डे मतलब जो ऑयल इमल्सन किए हैं उसके आप 48 घंटा बाद आप उसमें बच्चा को ऐड करिए और उसके बाद ये आपका पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है। आईएमसी कल्चर लेने के लिए अगर आपको आईएमसी का पालन करना है तो आप ये सारा स्टेप करिए और फिर उसके बाद रेगुलर बेसिस पे जिस तरह से आपका जो दाना का प्रक्रिया रहेगा फीडिंग का वो आप कंटिन्यू रखिए, जो कि आगे आने वाला वीडियो में और पता चलेगा और भी मेरा प्रीवियस वीडियो में बताए भी हैं। तो आप इस तरह से आईएमसी के लिए तालाब को तैयार कर सकते हैं। अब रही बात, देखिए अब हमें मान लीजिए कि अब हमें पंगास की बात कर रहे हैं कि पंगास के लिए तालाब किस तरह से तैयार करते हैं। देखिए पंगास के लिए तालाब को तैयार करने में बेसिकली हमें गाय की गोबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसी भी तरह का गोबर का इस्तेमाल नहीं करते। अब नहीं करने का ये कारण होता है, देखिए जो गाय का गोबर या कोई भी जानवर का जो गोबर हुआ वो जब पानी में आप तालाब में डालते हैं तो हल्का सा अमोनिया होता है, हल्का सा, और जो आपका पंगासियस जाता है तो पंगासियस में फीड बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, हाई क्वांटिटी में कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पे एक खतरा बना रहता है थोड़ा सा कि जो पंगासियस हाई फीडिंग कर रहा है तो वो बीट भी ज्यादा करेगा और इस कारण से खतरा बना रहता है थोड़ा सा अमोनिया होने का। इस कारण से हम लोग कावडंग को नहीं डालते हैं। और बेसिकली देखिए पंगासियस जो है वो पूरी तरह से कमर्शियल फीड पे डिपेंडेंट रहती है और आईएमसी जो होती है वो नेचुरल फीड को ज्यादा अच्छा से कंज्यूम करती है। मतलब प्लैंटन को, वेदर इट इज फाइटोप्लैंटन और जूप्लैंटन, दोनों में से किसी को भी जो आईएमसी होती है वो मछलियां प्लैंटन खाना ज्यादा पसंद करती है। आप पंगासियस से कंपेयर करें तो पंगासियस बेसिकली पूरी तरह से कमर्शियल फीड पे डिपेंडेंट रहती है। प्लैंटन इसको भी बूस्ट करता है ग्रोथ में, लेकिन ये ज्यादातर इसका जो प्रवृत्ति है वो भोजन का है और ये कमर्शियल फीड ही पूरा कर सकता है क्योंकि वो हमेशा हाई वॉल्यूम में काम होता है पंगासियस का। आईएमसी तो बहुत लो वॉल्यूम में कल्चर काम होता है, जैसे कि 1 एकड़ में रिकमेंडेड होता है 4000 से 4500 ही आईएमसी का बच्चा डालना चाहिए। बाकी वो बच्चा डालने का परसेंटेज अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। आईएमसी में भी बहुत तरह का जो ऐसा माना जाता है तालाब में 3 लेयर है, एक टॉप लेयर, मिडिल लेयर और बॉटम लेयर। तो तीनों लेयर का अलग अलग मछलियां होती है और अलग अलग परसेंटेज डलाती है। वो हम आने वाला वीडियो में हम आपको वो भी इंफॉर्मेशन बताएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे पंगासियस के लिए तालाब तैयार करने की बात कर रहे हैं। अभी हम बेसिकली तालाब की बात कर रहे हैं, जो नया तालाब बनने के बाद हम किस तरह से तैयार करें हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम पंगासियस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें भी 1 एकड़ में सबसे पहले आप 50 kg चूने का छिड़काव करवाइए, उसके बाद 1 फीट पानी ऐड करिए, उसके बाद आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर 30 kg के लमसम छिड़काव करवाइए, उसके बाद फिर से आप 1 फीट के लमसम पानी को ऐड करें। पानी जब आपका तालाब में 1.5 फीट हो जाएगा, 1 से 1.5 फीट, क्योंकि आप पहला दिन जब पानी ऐड करिएगा तो पानी सोख लेगा, तो आप दूसरा दिन फिर ऐड करिएगा 1 फीट। इसी तरह से जब 1.5 से 2 फीट आपका पानी जब स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद उसमें प्रोबायोटिक ले लें, जो कि कंपनी टू कंपनी उसका जो डोज होता है वो वेरी करता है। 2 kg गुड़ ले लें, ईस्ट पाउडर ले लें और मिनरल मिक्सचर ले लें। ये चारों चीज को फेंट कर अच्छे से मिक्स करके पूरे तालाब में छिड़काव करवा दें। इसके बाद आप उसमें पानी भरना स्टार्ट करें, 4 फीट 5 फीट हो जाएगा। तो सेम डे जिस दिन आप ये चीज का छिड़काव करवाए हैं, पावर मीन मतलब मिनरल मिक्सचर, प्रोबायोटिक, ईस्ट, गुड़, ये चारों का जो मिक्सिंग करके ये चारों रात में ही, जिस दिन आपको डालना है उसके जस्ट 1 दिन पहले वाले रात में एक ड्राम में फूलने के लिए डाल दीजिए और नेक्स्ट डे पूरा छिड़काव करा दीजिए। और उसी दिन आप क्या करिए कि एक फर्मेंटेड फीड को तैयार करें। फर्मेंटेड फीड में आप क्या यूज करिएगा, तो 30 kg राइस ब्रान, कोई एक ड्राम ले लीजिएगा 200 लीटर का, उसमें 30 kg राइस ब्रान, 20 kg सरसों की खली, 1 से 2 kg ईस्ट पाउडर, 2 kg दही, 5 kg गुड़ और 10 kg मिनरल मिक्सचर,
इसको एक ड्राम में उसी दिन आप उसको डाल दीजिएगा और इसको करीब 48 से 72 घंटा के लिए आप उसे ढक कर छोड़ दीजिएगा और उसको आप पर नेक्स्ट डे से दिन में 2 बार आप उसे किसी डंडे की मदद से आप चलाएं और फिर वापस से ढक के उसी तरह छोड़ दें। तो 48 से 72 घंटे के बाद आप उस फर्मेंटेड फीड को पूरे तालाब में छिड़काव करवा दें। फिर आप देखिएगा कि पूरा तालाब 2 दिन बाद जो फर्मेंटेड फीड आप छिड़काव करवाए हैं, इसके बाद आप मतलब पानी को आप 5 फीट तक ले जाइएगा। 5 फीट तक जब हो जाएगा पानी तो फिर आप देखिएगा कि पानी का कलर अब हल्का हल्का चेंज हो रहा है, तो ग्रीनिश टाइप फिर से आने लगा, तो मतलब उसमें प्लैंटन डेवलप हो गया है। अब आप पंगास का भी उसमें बच्चा रख सकते हैं। और पंगास का बच्चा को रखने के लिए ये फर्मेंटेड फीड इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब बच्चा को आप ट्रांसफर करते हैं नया तालाब में, किसी भी एक क्लाइमेटिक कंडीशन से उठाकर दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में जब डालिएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन कहने का मतलब यहाँ पे वाटर बॉडी को ही समझिए। अगर मान लीजिए एक तालाब से निकालकर अगर हम पंगासियस को दूसरे तालाब में शिफ्ट करेंगे तो वो स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन फीड इनटेक नहीं करता है। इस कारण से उसको किसी तरह का कमजोरी ना हो शरीर में, इसलिए हम फर्मेंटेड फीड दे देते हैं तालाब में, ताकि वो प्राकृतिक तौर पे जो प्लैंटन डेवलपमेंट हो जाएगा तो प्लैंटन खाकर भी वो 1-2 दिन सरवाइव अच्छा से करे, उसका शरीर में कमजोरी किसी तरह का ना आए मछली में। इस कारण से हम लोग फर्मेंटेड फीड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। आप फर्मेंटेड फीड डालने के बाद जब 5 फीट आपका पानी हो जाए, पानी का कलर आप देखिएगा 2 दिन बाद, जब फर्मेंटेड फीड डाले हैं उसके 2 दिन बाद ऑटोमेटिक देखिएगा पूरा तालाब का पानी हरा हरा हो जाएगा। तो ये उसके बाद आप बच्चा ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बाद आप रेगुलर प्रैक्टिस, जिस तरह से आप किस तरह से फीडिंग कराते हैं, क्या पानी का टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, कैसे दाना का परसेंटेज निकालते हैं, कितना बॉडी वेट के हिसाब से हमें दाना देना है, ये मेरा एक प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो जो जिसमें कि हम बताए हैं कि पुराने तालाब में हम किस तरह से कल्चर लेते हैं। उस प्लेलिस्ट में सारा इस तरह का वीडियो उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। और रही बात फर्मेंटेड फीड बनाने की, तो वो प्रक्रिया हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे डिटेल से आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम फर्मेंटेड फीड बनाते हैं। बाकी आपको अगर किसी तरह का डाउट रहा हो कि पुराने नया तालाब में किस तरह से हम तालाब के पानी को तैयार करते हैं बच्चा डालने से पहले, तो आप प्लीज कमेंट करें और आगे के वीडियो के लिए बने रहें स्वामी एग्रो फार्म्स पे। तब तक के लिए धन्यवाद।